सरपंच ग्राम पंचायत छावश्री रजनी की कोख से वो सुनहरा हीरा निकला था जिन्होंने मां भारती के प्रति अपना संपूर्ण यौवन समर्पित करते हुए ये मंच की गरिमा का अपने आप में पूर्ण पराकाष्ठा है। ये मंच अपने आप में बहुभाग्य हस्ती को चित्रित होता हुआ कि जब वो महान हस्ती और साथ में निवेदन करूंगा उनके पिताश्री दिनेश कुमार जी उनके पिताश्री से भी निवेदन है मंच का निवेदन है सर, आप कृपया करके मंच पर अपना स्थान सुनिश्चित करें। तब तक सूरज चांद रहेगा, छावश्री ग्राम पंचायत एक तो फोटो ले लिए मुख्य रावण समारोह है अमर शहीद छत्रपाल जो कि हम सब के लिए केवल और केवल 2 मिनट की भूमिका उस अमर शहीद के लिए जहाँ इस बाजार में लगभग 80% संख्या तमाम मंचासी मंच पर आए जी सुरेश कुमार जी शहीद के पिता श्री मंच पर पहुंच रहे एक बार पूरे संपूर्ण पांडाल अपने दोनों हाथों से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत मान सम्मान और अभिनंदन करें। धन्य है ये धरती, धन्य है ये गांव जहां पर आप संजू जी और अरुणा जी दोनों मातृशक्ति नारी शक्ति से निवेदन करूंगा कि आप मंच की शोभा बढ़ाएं। संजू जी और अरुणा जी दोनों से निवेदन है, मंच का निवेदन है, आप कृपया करके मंच पर आए। संग्राम रहा हो, चिंता की लड़ाई नहीं हो, महाप्राण रहा हो, जब मां भारती ने इस जिले के लाडलों को जिले के सुरमाओं को अगर पुकारा है तो संपूर्ण भारतवर्ष में बने हुए थल सेना जल सेना नौ सेना और पैरामिलिट्री रही हो सबसे गारंटी बनती है शहादत बड़ा मुझे नाम शुमार करता हूँ लगभग 7,000 से अधिक की बाहुबल वर्तमान में भारतीय सेना में नामित होते हैं और 50,000 से अधिक का बाहुबल पूर्व में भारतीय सेना में भूमिका में नाम शुमार कराता है। तब ये झुंझुनू जिला अपने आप में सर्वोच्च स्थान पाता है। 500 से अधिक शौर्य पदक से सुसज्जित और अलग ये सारा अपना नाम स्थान समर्पित करती है और भारतीय प्रशासन की बात होती है फौज की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। मंच पर मौजूद जिन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया उनकी माता श्री और उनके पिता आदरणीय सुरेश जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं इस छावसरी की भूमि को जिन्होंने अमर शहीद छत्रपाल जैसे वीर सपूत को जन्म दिया। इस मंच पर विराजमान उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक अभी लोकसभा के प्रत्याशी रहे हमारे किसान नेता के रूप में जिनकी पहचान है मेरे अजीज मित्र और जिन्होंने ये कहा कि आपको अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी की मूर्ति अनावरण समारोह में पहुंचना ही है, ऐसे आदरणीय शुभकरण जी चौधरी साहब, हमारी पूर्व सांसद, आपके झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का नाम जिन्होंने पूरे देश में रोशन किया, सूरजगढ़ की पूर्व विधायक रही आदरणीय संतोष जी अहलावत, पार्टी के जिलाध्यक्ष, उप जिला प्रमुख रहे
मेरे साथ पार्टी में विभिन्न दायित्वों पर काम किया, ऐसे बड़े भाई आदरणीय बनवारी लाल जी सैनी साहब, और यहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। मैं बहुत पुराने मित्र आदरणीय दशरथ सिंह जी शेखावत साहब, यहाँ की प्रधान आदरणीय माया जी, सरपंच साहिबा, पंचायत समिति की सदस्य महोदया, मंच पर विराजमान जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, हमारी पार्टी के सभी नेतागण और मंच के समक्ष विराजमान शहीदों के परिजन, हेलो, हेलो, ये भी आजकल हाईटेक है, चलाना कम आता है हमारा। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब मैं गाड़ी में से जैसे ही उतरा तो कुछ लोग पगले झांकने लगे। हेलो, जवाहर सिंह बेडम बेडम नाम का प्रचार हो रहा था तो कुछ बड़े बूढ़े मैडम समझ रहे थे, वैसे मैडम। तो अब तिरंगा यात्रा की शुरुआत पर बनवारी जी और सुखकरण जी ने मुझे जब रोका तो मैं गाड़ी में से उतरा, मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा मैडम आ रही होगी पीछे, मेरी तरफ ढूंढे ही नहीं। खैर, आज हम अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी की मूर्ति अनावरण समारोह में शामिल हुए। मैं तो धन्यवाद दूंगा आयोजकों को, शुभकरण जी को और उनकी पूरी टीम, कैसे अमर शहीद की मूर्ति का अनावरण कराकर मुझे भी उन्होंने धन्य कर दिया। हम सब लोग समझते हैं कि झुंझुनू की धनु की भूमि है, कर पाएंगे। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हमारे इतिहास की, हमारी संस्कृति की है, और यही कारण है कि हर गांव में, हर चौपाल पर चर्चा होती है कि हमारा बेटा से पीछे 18 की बात बड़ी की वजह से 20 साल से युवा देखेगा तो प्रताड़ित भी हुए। हाँ, पिछली सरकार में युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, महिलाओं के साथ कुठाराघात हुआ, गरीब पर चोट की, मजदूर को कुछ दिया नहीं, कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, आम जनता त्राहिमाम हुई। तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई ना। उन्होंने जब अत्याचार किए तो सुशासन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोग देखा। सर, आज साउथली की जनता ने जो उम्मीद थी, साउथली की जनता ने जो उम्मीद थी, तो ये कोई स्पेशल सौगात मिलेगी? निश्चित रूप से यहाँ हमारी संतोष जी हैं, हमारे शुभकरण जी हैं, ये सब लोग छापसरी के लिए जो चीज़ की कहेंगे वो सरकार से हम निश्चित रूप से कराने का काम करेंगे। सर, थोड़ा बताने क्या मैसेज क्या मैसेज दिया है? क्या देखिए, मुख्य काम था अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी की मूर्ति का अनावरण। हम लोग भी अपने आप को धन्य मानते हैं जब ऐसे वीर सपूतों की प्रतिमाओं का अनावरण करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये झुंझुनू की धरती जो वीर प्रसूता पवित्र भूमि है, इसका मान सम्मान बढ़ाए रखने के लिए संकल्प लेकर राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर आप निश्चित रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी। सर, अग्निवीरों को भी आपने पैकेज देने की घोषणा करी है, तो क्या इससे एक माहौल बदलेगा? माहौल तो बदला हुआ ही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना सोचा था कि हर व्यक्ति ट्रेंड होगा, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग होगी। अब देख रहे हैं ना बांग्लादेश में, यदि हर व्यक्ति ट्रेंड होता तो कुछ लोगों ने जिस तरह का वहाँ किया वो ठीक नहीं है। वहाँ हिंदू प्रताड़ित हुआ है। वो लोग जो जिहादी हैं, वो लोग उसकी आड़ में ला करके जिस तरह से सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे हैं,
आज हमारा हर बच्चा यदि शिक्षित प्रशिक्षित होगा, अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर के वो काम करेगा, जो अच्छे उसकी सेवाएं होंगी वो सेना में काम करेगा, कहीं थोड़ा कम होगा तो अर्धसैनिक बलों में काम करेगा। और राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की जो बात कही है वो अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। सर, आप गृह राज्य मंत्री भी लगातार पुलिस थानों की जो सीमा है उनको दोबारा रीमोडिफिकेशन करने की बातें आ रही है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पुलिस थानों का जब गठन होता है तो कई बार जो सजग जनप्रतिनिधि होते हैं या वो लोग होते हैं तो वो सीमाओं को ठीक ढंग से उसका पुनर्गठन करवा देते हैं। पिछले दिनों हो सकता है कोई गांव ज़्यादा दूर रहा हो, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे गांव थे जो 3 थाने क्रॉस करके अपने थाने के सीमा में जाना पड़ता था, उनको हमने व्यवस्थित कराया है। तो जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें हैं, आम व्यक्ति को सुलभ न्याय मिले, सीधी अप्रोच हो, नज़दीक अप्रोच हो, उसके लिए ये संस्थाएं गठित की जाती हैं। तो थानों की सीमाएं भी नज़दीक की सीमा में होगी तो पुलिस को अच्छा काम करने के लिए मौका मिले। सर, पुनर्गठन को लेकर आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में एक बार चेक होना चाहिए पुराना जो बात हमारे पास आएंगी निश्चित रूप से उनको समय से परीक्षण करवा के कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे और इसी वर्ष में 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, उसी में हमारी नौकरी की भी पूर्ति होगी।